ओपिनियन पोल इसके रिलेटेड किया था मार्च महीने में, तो बहुत सारे लोगों को ये अंदेशा था कि शायद ये संभव हो नहीं। देखिए अभी भी है कि भाजपा हो सकता है 0 पे आ जाए, लेकिन त्रिशूर की सीट है जहां पे सुरेश गोपी चुनाव लड़े, वहां पे बीजेपी बहुत अच्छा चुनाव लड़ी और संभव है कि वो सीट जाए। तिरुवनंतपुरम सीट हर बार वो फाइट में रहते, पिछली बार भी, उससे पहले भी बहुत मुश्किल से शशि थरूर चुनाव जीते हैं। तो इस बार बीजेपी के साथ शशि थरूर निकाल रहे हैं, हार रहे हैं? नहीं हार रहे इस बार, मतलब संभवतः हार है। देखिए जब ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज्यादा मजबूत नहीं होता तो मोमेंटम के साथ प्रिडिक्ट किया जाता है, लेकिन संभव नहीं है कि हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। लेकिन 2-3 और ऐसी सीटें हैं जहां पे बीजेपी के साथ मोमेंटम। राहुल गांधी वायनाड बड़ी जीत ले रहे हैं, बहुत बड़ी क्लियरली जीते, इसमें कोई आश्चर्य हो कि हार जाए। ये बीजेपी को आपने 3 सीटें कौन सी दी हैं? त्रिशूर नहीं, 2 ही सीट है, 1 से 3 रेंज में दिखाया, और जो सीटें बीजेपी अपने लिए देख सकती है वो एक अतिंगल और पथानमथिट्टा पे उनका थोड़ा बहुत है। देखिए 6 सीटें ऐसी हैं जिसमें बीजेपी बहुत ही जबरदस्त चुनाव लड़ रही है। वहां पे पथनमथिट्टा की सीट एक है, अलापुझा की सीट है। देखिए जो पथनमथिट्टा की सीट है वो अनिल एंटनी लड़ रहे हैं, एक एंटनी कांग्रेस के नेता, उनके बेटे लड़ रहे हैं। अलापुझा की जो सीट है वो शोभा सुरेंद्रन लड़ रही हैं, उसके बाद वो प्रदेश अध्यक्ष भी है। तिरुवनंतपुरम की राजीव चंद्रशेखर, उनको स्पेशली भेजा गया था, तो वो देखिए इस सीट पे पहले भी वो राजगोपाल जब चुनाव लड़े थे तो अच्छा खासा उन्होंने चुनाव लड़ा था और काफी ज्यादा जो वोट हासिल किए थे। त्रिशूर की जैसे उन्होंने, सुरेश गोपी जो हैं एक्टर हैं और उनका प्रभाव वहां पर है। उसके बाद अतिंगल और पलक्कड़, ये ऐसी सीटें हैं जो बीजेपी को लगता है कि वो यहाँ पर अच्छा कर सकती है। अब इसमें से एक इसमें अब मेरा एक इंटरेस्ट ये आ गया है कि वायनाड बहुत बड़ी जीत आने वाली है। अब यूपी वाला जब पर्चा खुलेगा, रायबरेली में राहुल गांधी क्या करने वाले हैं, कौन सी सीट छोड़ने वाले, कौन सी सीट रखने वाले? जीत होती है। अरे देवेंद्र से पूछ रहे थे, देवेंद्र क्या पार्टी ने खुद भी ऐसे नतीजों का इंटरनल अपना असेसमेंट किया? जैसे त्रिशूर के उदाहरण ले लें कि त्रिशूर में बीजेपी को तभी जीत हासिल हो सकती है जब वहां पे जो 60,000 क्रिश्चियन वोट हैं वो बीजेपी के पक्ष में वोट करें। और केरल जैसे राज्य में जहां पर डिवीजन बहुत स्ट्रांग होता है, 60,000 की संख्या बहुत बड़ी है, वो संभव नहीं है कि उस तरह से लेना। वो ट्रांसफर हुआ भी नहीं वोटिंग के बाद। शशि थरूर को हराना नहीं, शशि थरूर वाले नहीं है। आर्टिंगल सीट एक अच्छी सीट जरूर है, लेकिन वहां भी जीत तक पहुंच पाए अभी तक वैसा। बीजेपी कौन सी सीट पर मान रही है कि वो फाइट में अच्छा चुनाव लड़ रही है? आर्टिंगल और त्रिशूर अच्छा मान रही है, लेकिन जीतने तक अच्छा मान रही है वैसा नहीं। यानी 1 से 3 बीजेपी को भी उम्मीद नहीं है? नहीं। भावेश ने कुछ उम्मीदें जगा दी हैं। हाँ, वो अगर आया एक भी सीट अगर आ गई तो खुशी होगी। पार्टी के लिए भी सरप्राइज। उन्होंने सर्वे किया ग्राउंड पर, भावेश कह रहे हैं कि केरल में खाता खुलना चाहिए भारतीय जनता पार्टी का इस बात। दूसरी इंटरेस्टिंग बात इसमें यह है कि लेफ्ट और कांग्रेस आमने सामने चुनाव लड़े, लेकिन सारी की साथी उनकी जो जितनी भी सीटें होंगी एक साथ जोड़ी जा रही है। सौरभ, दक्षिण से हमेशा जो है कांग्रेस के लिए फायदे की अच्छी खबर ही आती है, और अभी इंडिया गठबंधन के लिए कम से कम ये तस्वीर थोड़ी राहत भरी होगी, क्योंकि दक्षिण से जो आ रही है, देखिए ना, 51, 57, 29, 32, मतलब वो फिर मतलब अपने आप को मान रहे होंगे। ये तस्वीर तो यूं ही थी। दक्षिण से ही तो सारी सीटें आई थी। 15 सीटें तो केरल में वैसे मिली थी। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर तिरुवनंतपुरम की सीट, उस सीट को भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, तो जो आरोप लग रहे थे ना कि भाई राजीव चंद्रशेखर की बात नहीं कर रहे थे, ये शशि थरूर कम्युनिस्ट नेता की बात कर रहे थे, कम्युनिस्ट नेता कह रहे थे कि हमको हराने के लिए ये सब लड़ गए हैं, सांप्रदायिक ताकतों से तो हम लड़ रहे हैं। मुझे लगता है कि इसका नुकसान होगा। और कमाल की बात यह है कि अनिल एंटनी की वजह से, जो ए के एंटनी के बेटे हैं, जो पथनमथिट्टा से